बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रेविटेशन कहते हैं। प्रिय बच्चों, आप सभी ने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई जाने के बाद वह ऑब्जेक्ट जमीन पर वापस आके गिरती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पर कभी आपने अपने दिमाग को दौड़ाया होगा, तो शायद आप इसके बारे में कुछ जाने भी होंगे, और यदि नहीं जाने होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से सन 1686 ईस्वी में न्यूटन सर अपने गार्डन में बैठे थे और उनके ऊपर एक सेब आकर गिरा। तब उनके मन में यह जिज्ञासा उठा, इस प्रश्न को ढूंढने की इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर यह सेब पृथ्वी पर ही क्यों गिरा, यह ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो उन्होंने इस चीज को सोचा, समझने का प्रयास किया कि अगर ऐसा है तो पृथ्वी चंद्रमा को क्यों नहीं खींचता है, चंद्रमा क्यों नहीं आकर पृथ्वी पर गिर जाता है। इन सब तमाम सारे प्रश्नों पर उनका दिमाग दौड़ा और उन्होंने एक रिसर्च शुरू किया और रिसर्च करके उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो पृथ्वी है वह प्रत्येक वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है। यानी पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, परंतु चंद्रमा एक सरल रेखा पथ पर गति नहीं करती है, जिसके कारण वह डायरेक्ट हमें पृथ्वी पर आकर गिरती हुई नहीं दिखाई देती। यह एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, इसलिए लगातार चंद्रमा भी पृथ्वी की ओर गिरती है, परंतु यह हमें महसूस नहीं होता है। तो उन्होंने इसी के साथ साथ उन्होंने बताया, न्यूटन ने अपने नियम में बताया कि कोई भी दो द्रव्यात्मक पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उन्होंने नियम में बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी उन्होंने दो ऑब्जेक्ट लिया, द्रव्यात्मक पिंड लिया जिसमें कुछ मास हो, माना कि एक पिंड लिया जिसका मास m1 था, एक और पिंड लिया और इसका मास m2 था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कोई भी दो पिंड हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उन्होंने यह बताया कि जैसे यह m1 द्रव्यमान का जो पिंड है यह m2 पर बल लगाएगा और जो m2 द्रव्यमान का पिंड है यह m1 पर बल लगाएगा। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा, अब इसके बीच की दूरी हम इसके केंद्र से लेते हैं, तो हम मान लिए कि इसके बीच की दूरी क्या है, d है। बीच की दूरी क्या मान लिया गया, d है। तो उन्होंने बताया कि जो फोर्स लगेगा दोनों पिंडों के वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर इन दोनों इक्वेशन को अगर मिलाया गया तो पाया गया F is directly proportional m1 m2 बटा d²। यह मिला। उसके बाद इस जो है आनुपातिक स्थिरांक को जब हटाया गया तो यह हुआ F इज इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू हो गया कैपिटल G m1 m2 बटा d²। अब यह जो कैपिटल G आप देख रहे हैं यह सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, इसका मान कहीं नहीं बदलता है, इसका मान हर जगह समान होता है। और कैपिटल G का मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह कैपिटल G का मान होता है और F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा d² होता है और इसका मात्रक चूंकि बल है इसलिए इसका मात्रक न्यूटन होता है। यानी किसी भी दो पिंडों के मध्य में आकर्षण बल निकालना होगा तो दोनों के द्रव्यमानों का गुणा कर देंगे और बीच की दूरी का वर्ग रख देंगे। इस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे, कैपिटल G का मान हम यही रखेंगे, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस बल का बहुत ही उपयोग है, इसी बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.